छोटे से एक प्रश्न से बात प्रारंभ करूंगा और बहुत संक्षेप में होगी, कम समय में होगी। एक दिवस एक हथौड़े ने ताली से पूछा, दोनों एक ही जाति के हैं, एक ही खानदान से हैं, बस आकार में अंतर है और कार्य में अंतर है। हथौड़े ने ताले से पूछा कि मुझे इतना बता दो, हम दोनों का खानदान एक है, सब कुछ एक है, जन्म भी एक तरीके से हुआ, तू भी तपा है और मैं भी तपा हूं, लेकिन ताले तेरा सम्मान और मेरा अपमान क्यों होता है? बहुत छोटा सा प्रश्न है। ताले ने मुस्कुराते हुए कहा कि भाई, उत्तर तो दे सकता हूं, लेकिन बस तुमसे गुजारिश है, यह विनय है, निवेदन है मेरा, अन्यथा ना समझो। कहो, ये सच है कि तुम भी आग में तपे हो और मैं भी आग में तपा हूं। तुम्हारा भी खानदान वही हो, मेरा भी खानदान वही हो, दोनों की राशियां भी वही हो, लेकिन फर्क इतना है, मैं भी दरवाजा खोलने के काम में आता हूं और तुम भी दरवाजा खोलने के काम में आते हो। जब मेरी चाबी गुम जाती है तब तुम काम आते हो, और जब चाबी साथ रहती तो मैं दरवाज़ा खोलने के काम आता हूँ। लेकिन फ़र्क इतना है कि तुम ताले के सिर पे चोट करते हो, उसे आहत करते हो, उसे तोड़ते हो, तब दरवाज़ा खुलता है, और मैं ताले के हृदय के अंदर प्रवेश करती हूँ, तब ताला खुलता है। बस ये छोटी सी जिंदगी है और ये एक छोटी सी यात्रा है, ये देखना है कि कौन हृदय में प्रवेश करता है और कौन खोपड़े पे चोट करता है। हम मुसाफिर हैं, हम यात्री हैं, हमारी मंजिल सिर्फ कुछ मंदिरों, कुछ तीर्थों, संतों के दर्शन तक सीमित नहीं होनी चाहिए। हमारी यात्रा बाहर को छोड़ करके भीतर की भी यात्रा होना चाहिए। एक ऐसी यात्रा है जो चाबी की तरह जब स्पर्श करती है, हृदय का स्पर्श करती है, तो ताला खुलता है, और जब वो चाबी अगर गुम हो जाए तो ताला टूटता है। एक भाई दूसरे भाई को तोड़ देता है, ये भी एक सोचने की बात है। श्रद्धा की चाबी अगर गुम नहीं हो तो ताले खोलने में आसानी नहीं है, बड़ा सहज है और द्वार की शोभा भी है। लेकिन जब चाबी गुम जाती है, श्रद्धा बहक जाती है, श्रद्धा उत्पन्न नहीं हो पाती है, या मिसगाइड हो जाती है, या श्रद्धा के हम गहराई तक नहीं जाते हैं, या हम श्रद्धा को समझ नहीं पाते हैं, तो उस समय फिर हथौड़े की चोट पड़ती है और ताला टूट जाता है। दरवाजा तो खुलेगा, हर हालत में खुलेगा, लेकिन एक पीड़ा दे के खोलता है और एक प्यार जतला के ताला खोलता है। बस दोनों में इतना अंतर है। ये जिंदगी जो है, और जिंदगी के 3 एलिमेंट्स मैं आपके सामने रख रहा हूँ। जब यात्रा में निकलो तो इन शब्दों को गुनगुनाते हुए चले जाना। मत फेंको जल में कंकड़, कोई तो पानी पीता होगा। मत फेंको जल में कंकड़, कोई तो पानी पीता होगा। मत उच्चारो कटु वचन, कोई तो सुनकर जीता होगा। बात वही है, शब्द वही है। इन तीनों के बीच में आपके पास तक पहुंचूंगा मैं। एक शब्द है, बहुत अच्छा शब्द, उसका नाम पुण्य है, और दूसरा शब्द उसका नाम प्रेम है, और तीसरा शब्द उसका नाम परमात्मा है। इन 3 शब्दों के बीच में हम सब की जिंदगी गुजरती है। पुण्य एक ऐसा एलिमेंट है जिसके आने के बाद दुख सता नहीं सकता, परेशानियां आ नहीं सकती, संकट छेड़ नहीं सकता,
तूफान हिला नहीं सकते और मौत उसे उठा के ले जा नहीं सकती, रोग उसके घर में डेरा डाल नहीं सकते अगर वो पुण्य आ जाए। जैसे साथ ही साथ पुण्य का जब उदय होता है तो तीर्थंकर भी पर्याय तक पहुंच जाते हैं या निर्वाण को प्राप्त होते हैं। तो है एक एलिमेंट जिसका नाम पुण्य है। ऐसा पुण्य जिसके सामने मौत पराजित है, ऐसा पुण्य जिसके सामने रोग पराजित है। रोग आएंगे, दवाई भी आएगी, लेकिन कोई असर नहीं होगा। कि जब पुण्यात्मा जीव होता है, पुण्याई लेकर के आता है, तो रोग भी उसे स्खलित नहीं कर पाते, पतित नहीं कर पाते, भ्रमित नहीं कर पाते। है एक एलिमेंट है, उसका नाम पुण्य है। हो सकता है शायद कदाचित कभी वेश्या की गली से सती गुजर जाए, शायद अनजाने भूल से। हो सकता है शायद दही में केरोसिन पड़ जाए, इट मे बी पॉसिबल। हो सकता है शेर की गुफा में कोई खरगोश पहुंच जाए, और हो सकता है कि शायद नेवले के निकट कोई सर पहुंच जाए। लेकिन किसी का कुछ नहीं बिगड़ सकता अगर उसका पुण्य बाकी है तो। ये पुण्य की महिमा है। लेकिन उस पुण्य से हम सभी लोग इंसान हैं पर अपरिचित हैं। हमने उस तत्व की गहराई तक कभी जाने की कोशिश नहीं की। हाँ, दूसरे को समझाया होगा, लेकिन हम खुद ना समझे होंगे कभी। और एक दूसरा एलिमेंट है जिसका नाम है प्रेम। सबसे बदनाम शब्द है ये। स्कूल और कॉलेजों में से इसकी धज्जियां हो गई हैं, घरों में भी धज्जियां हो गई। शादी के बाद भी पति और पत्नी में प्रेम नाम की चीज रही है। संत चरण में जाने की बाद भी आज तक हमारे हृदय में वो प्रेम पैदा नहीं हुआ। जिस प्रेम के निकट देश नहीं आ सकता, जिस प्रेम के निकट भेदभाव नहीं आ सकता, जिस प्रेम के निकट घृणा नहीं आ सकती, जिस प्रेम के निकट संकट आ नहीं सकते, जिस प्रेम में कोई दगा नहीं दे सकता, जिस प्रेम के उपस्थिति में मृत्यु तक नहीं आ सकती है, तो प्रेम सत्विश मैत्री प्रमोदम से प्रकट होता है। क्या है आपके पास? वो प्रेम है। अब तो बहुत जल्दी क्रोधित हो जाते हैं, जरा सी बात में क्रोधित हो जाते हैं। अभी अनजाने में भी मेरे से एक शब्द निकल जाए तो आप क्रोधित हो जाएंगे। हमारे रिटायर्ड प्रोफेसर यहाँ बैठे हैं, मैं उनसे एक निवेदन करना चाहता हूँ, क्योंकि आप सब और परिचित हैं। पंकज जी से बोल नहीं सकता हूँ क्योंकि मैं उनकी भूमि पर बैठा हूँ। इट इज़ नॉट माइन। इनके पिता श्री सवाई लाल जी एक ऐसी तत्व प्रेमी आत्मा हुई जगत के अंदर कि जिसके घर में वैभव है, विभूति है, सब कुछ है, लेकिन तत्व की चर्चा जब करते हैं तो ऐसा लगता है कि कोई सरस्वती पुत्र धरा पर खड़ा हुआ है, भले किसी ने ना पहचाना। मेरे उनके बीच में सिर्फ तत्व का ही संबंध था, और ये भूमि उन्हीं के द्वारा प्रदत्त है जिसमें आज वो खड़े हैं वहाँ पर। और उनके पास एक लालटेन रखी, आपने देखा होगा। वो लालटेन बहुत महत्वपूर्ण है। वो लालटेन लेके खड़े हैं कि जो भव्य जीव यहाँ आते हैं, देखें वो परमात्मा के प्रति श्रद्धालु है ना, तो वो लालटेन से देख लेते हैं वहाँ पर। उस जमीन की मैं सेवा करने निकला, और वो पुण्य और वही प्रेम मैं आप सबके अंदर देखना चाहता हूं। महावीर के युग में अगर शेर और गाय अगर एक स्थान पर बैठ जाते हैं, सांप और नेवले अगर स्थान पर बैठ जाते हैं, तो पुण्य और प्रेम का ही प्रभाव होगा, अन्यथा और नहीं हो सकता प्रभाव। उनके द्वारा प्रदत्त यह भूमि
और आज उनका परिवार, अगर आज आप यहाँ तक पहुँचे हैं तो पंकज जी के द्वारा पहुँचे, नहीं तो अकिंचन ने क्या कौन पहुँचता। इतना विशाल पर्वत जो है सिर्फ उनके ऊपर। जब उन्होंने एक बार मुझे सुना था और पूछा था तुम्हारी क्या, तो मैंने कहा था वैसे जिंदगी का मैं सदुपयोग करना चाहता हूँ, तुम धन का सदुपयोग करना, मैं अपनी काया का, अपने विचारों का सदुपयोग करूँगा। तुम्हारा वित्त होगा, मेरा चित्त होगा, काम करने वालों का निमित्त होगा। इसी उद्देश्य से है एक शब्द है, एलिमेंट है, उसका नाम है प्रेम, लेकिन बदनाम हुआ इन गलियों में। मैंने कहा ना, पानी कंकड़ मत डालो सरोवर में, कोई तो आके पीता है। मत उच्चारो अपशब्द, कोई सुनकर भी तो जीता है। इन्हीं शब्दों में सारा जनागम समाहित है। तीसरा एक शब्द है, एक एलिमेंट है, उसका नाम है परमात्मा, और तीनों की राशि पी है। समझिए, पुण्य, प्रेम, परमात्मा, चाबी, ताला, हथौड़ा, है ना, तीनों है। वो अंतिम पायदान के ऊपर है परमात्मा। तूफान जिसे हिला नहीं सकते और मौत जिसे ले जा नहीं सकती, संकट जिसके पास पहुंच नहीं सकते, वेश्या भले ही कभी अचानक, सती भले ही वेश्या के द्वार से गुजर जाए, भले परमात्मा के निकट अनक कितने भी तूफान और संकट आ जाए, लेकिन परमात्मा के अंदर एक तिल तुस सुई की नोक के बराबर भी हलन चलन नहीं हो सकता और कोई दाग पैदा नहीं हो सकता। हम उस खानदान के लोग हैं जहां पुण्य भी है, प्रेम भी है, परमात्मा भी है, निगोद भी है और निर्वाण भी है, संसार भी है और सिद्धत्व भी है। सौभाग्यशाली हैं आप, इस तीर्थ पर आए हैं। और मैं कभी भी ऋण नहीं हो सकता उपकारों से सवाई मस्जिद के, कि उन्होंने एक संत की भावना को पहचाना है। वो भी इसी काया के हैं और मैं भी इसी काया के हैं, और एक दूसरे को पहचाना है। तो चाबी जब कहीं हृदय के अंदर पहुंची होगी, उसने जब उस ताले को यूं खोला होगा, तब समझ में आया होगा कि हम अपनी लाइफ को कैसे जी सकते हैं। इस यात्रा पे आप निकले हैं, मेरा आपसे एक निवेदन होगा, और आपको एक उदाहरण देके समझू, शायद आप समझ जाएंगे कि राजा दशरथ जब गुरु वशिष्ठ के पास जाने लगे, तब कौशल्य ने कहा था कि अपने वैभव का प्रदर्शन करने के लिए मत जाओ, अपना ताज उतार के वहां जाओ। फिर वो नंगे पांव वहां गए थे, संत के चरणों में लेने के लिए, समर्पण करने के लिए। एक ऐसी चाबी बनने की कोशिश करना कि द्वार खुल जाए, हृदय का द्वार खुल जाए। सदियों से मोह का ताला पड़ा है, लेकिन एक श्रद्धा की चाबी मिल जाए और संत के चरणों में जाओ तो बिल्कुल एकदम निष्प्राय होकर के जाओ वहां जाके, ताकि जब एक शब्द की चाबी अगर भीतर तक पहुंचे तो खुले ताला। तो पुण्य की भी वर्षा है, प्रेम की भी वर्षा है, और दोनों की वर्षा का जहां संगम है, बस वहीं पर परमात्मा का जन्म होता है। बंधो, तो कंकड़ मत फेंको सरोवर में, कोई तो पानी पीता होगा। बपोती नहीं है धर्म किसी की, धर्म पंथों से, संप्रदायों से बंधा हुआ तत्व भी नहीं है। ज्योति को आज तक कोई कैद नहीं कर सका, और सितारों को कोई आज तक छीन सका, और सूर्य के अंदर कोई प्रवेश कर नहीं सका। ये वही है तत्व। पुण्य कहो, प्रेम कहो, परमात्मा कहो, और ताले को देख करके समझने की कोशिश करो। तब कहा था चाबी ने कि तुम्हारे पास संघर्ष है, शक्ति है, लेकिन तुम विध्वंस हो, तुम खोपड़ी पे वार करते हो, इसलिए तुम्हारा सम्मान नहीं होता है। और मैं हृदय के अंदर प्रवेश करती हूँ, इसलिए मेरा
सम्मान होता है और मेरे ऊपर लोग विश्वास करते हैं। थोड़ी सी बातें आपके साथ मैंने की है। पंकज जी को क्या कहूं मैं, किन शब्दों में कहूं। आए तुम पुष्पगिरी, उन सभी को लेकर मन मेरा गदगद हो रहा है। मैं लाख प्रयास करता तो शायद वो ना आते, लेकिन आज उनका चेहरा पुष्प दर्द भी पड़ रहा है। पंकज जी, आप दोनों को बहुत बहुत आशीर्वाद है कि आप इस भूमि तक सबको लेकर के आए हैं। मेरे साथ बोलेंगे आप एक बार, हे भगवान, हे मेरे घर के समस्त रक्षक देवी देवताओं, जिस खुशी के साथ हम यात्रा पर निकले हैं, हम जब लौटें इसी खुशी के साथ निर्विघ्न लौटें, ना कोई बीमार पड़े, ना किसी को कांटा चुभे, ना किसी को ठोकर लगे, और ना हमारे बीच में वह राक्षस पैदा हो जो हमें तोड़ता है, गिराता, मिटाता, भटकाता है। उसका नाम क्रोध है। नहीं, वो नहीं बोलना आपको, मेरे को बोलना। मैं डूब गया। मैं बस आपसे एक निवेदन कर रहा हूँ, एक छोटा सा उदाहरण के पूरी बात कर रहा हूँ। मेरा समय हो चुका है। मैं आपसे कह रहा हूँ, अगर मैं आपको एक शब्द कह दूँ या बगल वाला एक शब्द कह दूँ तो आपको बुरा लगेगा कि नहीं? बस तब नहीं, पड़ोसी की कसम से कोई आपको एक शब्द कह दे, आप शब्द कह दे तो आपको बुरा लगेगा कि नहीं? बस इतना पूछना चाहता हूँ। लगेगा। उत्तर सरल है उसका, कोई कठिन नहीं था, लेकिन क्यों बुरा लगा? बस इतना पूछना चाहता हूँ। प्लीज आंसर। मेरे प्रश्न क्वारे रह जाते हैं अक्सर। क्यों बुरा लगेगा? बस इतना बता दीजिए आप। आपसे नहीं पूछूंगा, आप तत्व फ्रेम। हाँ बोलिए, हैं? प्लीज कस के बोलिए। मैं उम्र हो रही मेरी, क्यों बुरा लगेगा? नहीं, और कोई कारण? पहले आप अपनी टोपियां उतार लो, मेरी बात नहीं पहुंच रही। संत के मैंने उदाहरण इसीलिए दिया था दशरथ का। संत सभा में विनयवंत होकर के जाना चाहिए। बोलिए, अगर आप शब्द कह दूं, आपको अपमानित करूं तो बुरा लगेगा तो क्यों लगे? बस इतना सा उत्तर है, प्लीज दीजिए। अपमान। वेरी गुड, वेरी गुड, हो गया उत्तर। आई एम फुली सेटिस्फाइड, बट रॉन्ग आंसर। हाँ, क्योंकि आपने उस शब्द को ग्रहण किया, ये आपका दोष था। संत को भी गाली मिलती है, संत के ऊपर वो उपसर्ग होते हैं, ग्रहण नहीं करते हैं, इसलिए क्योंकि प्रेम में डूबे हैं। 3 तत्व मैंने रखे थे, आपने ख्याल नहीं किया तत्व का। प्रेम को कोई खंडित नहीं कर सकता। आपने गाली को स्वीकार किया, ये आपकी सबसे बड़ी गलती। संसार में एक जगह ऐसी है पोस्टमैन की कि वो एक झोले में खुशी का पत्र भी लगता है और एक झोले में वो दुख का भी पत्र रखता है। जहां डोली उठने के संस्कार का पत्र रखता है तो वहीं अर्थी उठने के भी संस्कार का पत्र। लेकिन पोस्टमैन कभी भी उन शब्दों से ना अप्रभावित होता है ना प्रभावित होता है। बस वही स्थिति अगर जिस दिन तुम्हारे लोगों के बीच में बन गई, तुमने उसकी गाली इसलिए स्वीकार कर ली क्योंकि तुम अहंकार से भरे थे। और अहंकार का मतलब कि तुम्हारे दिल दिमाग के अंदर गंदगी भरी हुई थी। उस गंदगी ने तुम्हें उद्वेलित कर दिया। गाली ने नहीं किया। किसने किया? हम सर्प को नहीं छेड़ेंगे तो सर्प का जहर हमें नहीं चढ़ेगा, और सर्प को छेड़ा है तो जहर तो चढ़ना ही है, वो पीछे आएगा और काटेगा आपको। तो गाली ने तो बाद में काटा है, पहले तुमने उसे ग्रहण किया है। क्रोध इतनी खतरनाक चीज है और अहंकार इतनी खतरनाक चीज है कि वो उसे जैसे ही ग्रहण करता था अहंकार खड़ा हो जाता कि 10 के सामने मेरा अपमान कर दिया। तो हथौड़े ने वही तो प्रश्न पूछा था कि ताला तू भी है, तू लोहे का और मैं लोहे का। संत मुनि भी वही हैं और आप भी वही काया को लेके आए, लेकिन
आपको जरा जरा सी बात में बुरा लगता है, और संतों को क्यों नहीं बुरा लगता है? क्योंकि हर चीज को, हमारे विनोद कुमार जी पहाड़िया जी ने इतना सुंदर उत्तर दिया, हम हर चीज को ग्रहण करते हैं। इंट्रोगेटिव हैं आप लोग, इंट्रोगेटिव हैं, हर चीज ग्रहण करते हैं। आपको यही नहीं मालूम कि कौन सी चीज अच्छी और कौन सी चीज। अगर वो गाली दे रहा है तो कहते हैं जिसके पास जो वो देगा, पर नहीं उठाते, वापस निकल जाते। तो अपनी गाली उठा के ले जाता, फैक्ट है। क्योंकि सोचता कि देखो इस व्यक्ति ने उत्तर नहीं दिया, मैंने कितना गलत किया, तो उठा ली गाली, उसे चला गया। तो 3 तत्व मैंने आपके सामने रखे हैं। एक का नाम पुण्य है, और एक का नाम प्रेम है, और एक का नाम आपकी यात्रा सफल हो, निर्विघ्न हो। मेरे साथ बोलेंगे, गुनगुनाएंगे 2 लाइन। हे मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हो हमारे करम, नेकी पर चले और बदी से डरे, ताकि हंसते हुए निकले दम, हे मालिक तेरे बंदे हम, ये अंधेरा घना छा रहा, तेरा इंसान घबरा रहा, कुछ ना आता नजर, तू अमावस को कर दे पूनम, है मालिक तेरे बंदे। जब सुबह और शाम हो तो गुनगुनाते हुए प्रभु से प्रार्थना करना कि किसी के संबंध में बुरा ना सोच सकूं, ना बुरा कर सकूं। अगर मेरी निगाह उठे तो अच्छाई की तरफ, ओंठ खुले तो हित मित प्रिय वचन की तरफ। वैसे ही तुम्हारे कल्याण का मार्ग, गृहस्थ आश्रम का मार्ग यही है। संतों तो पता नहीं तुम कब बनोगे, लेकिन ये शब्द अगर तुम्हारे अंदर गूंजने लगेंगे तो एक दिन तुम भी उस मार्ग पर निकल जाओगे। आप भी यात्री और मैं भी यात्री। मैं अपने घोंसले में जाऊंगा तो अपनी यात्रा पर जाओगे। समिति का बार बार